सातवें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया है। अब ऐसे में टीवी चैनल से लेकर तमाम जो न्यूज पोर्टल हैं वो तमाम तरह के पोल दिखा रहे हैं। कोई एग्जिट पोल दिखा रहा है तो कोई अपनी रिपोर्ट दिखा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट को लेकर हुई, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेठी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। और अंदर खाने से खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने यहां से स्मृति ईरानी को पूरी तरह से हरा दिया है। दरअसल जब के.एल. शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया, उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए। बीजेपी ने यह कहा कि देखिए, राहुल गांधी डर गए हैं, इसीलिए स्मृति ईरानी के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसीलिए रायबरेली भाग गए हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनावी माहौल था, उसे ये साफ पता चल गया कि कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत ही के.एल. शर्मा को यहां से टिकट दिया है। यानी कि पूरी लाइमलाइट जो है वो स्मृति ईरानी की छीन ली गई। इसीलिए अब स्मृति ईरानी अगर माइक भी खराब हो जाता है तो राहुल का नाम लेती है ताकि थोड़ी लाइमलाइट मिल जाए। इसीलिए राहुल गांधी ने एक बड़ी चाल के तहत अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ा था। अब अमेठी की जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है उसमें स्मृति ईरानी हार रही है, जनता उन्हें बुरी तरह से हरा रही है। वैसे जब हम अमेठी पहुंचे थे, वहां की जनता भी ये कह रही थी कि इस बार स्मृति ईरानी हार रही है, लेकिन जनता को इस बात का भी डर था कि कहीं कोई धोखेबाजी ना हो जाए, कोई धांधली ना हो जाए चुनाव में। उन्हें भी ये इस बात का डर था। वहीं पर जब हमने के.एल. शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी हम आपको सुनाते हैं। के.एल. शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है यहाँ से, अमेठी से, और आप देख रहे हैं मुकाबला कैसे है। यहाँ पर ना सिर्फ एक प्रत्याशी बल्कि शासन प्रशासन व्यवस्था जो है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला होता है, लगातार जो है दबाव बनाने की राजनीति जो की जा रही है, जनता के बीच जा रहे हैं तो वहाँ पर लोग ये कहने से डर रहे हैं कि हम किसे वोट करें। अब ऐसे माहौल में आप क्या कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे यहाँ से? नहीं, देखो, जितना जनता को दबाया जा रहा है उतना रिएक्ट जनता कर रही है यहाँ पे, ठीक है, वो हमको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इनसे क्या डरेगी, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ जनता ने का माइंड मेकअप है। तो प्रधान को डराने से पूरे गांव तो नहीं डरेगा। वोट तो उन्होंने करनी है, प्रधान की भी एक वोट है, जनता की भी एक एक वोट है। प्रधानों को डरा के, कोटेदारों को दबा के वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो मुबारक है उनको। अब जनता जो है वो ये तो कह रही है कि हम सपोर्ट जो है वो राहुल गांधी को कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं, 5 साल बाद हम बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये भी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। शासन प्रशासन व्यवस्था को लेकर उनके मन में शक है। वो कैसे शक आप दूर करेंगे? हम लोग इलेक्शन कमीशन है, उनको शिकायत करेंगे और हमारे अगर इस तरह का हुआ हम सड़कों पर उतरेंगे, ठीक है। स्मृति ईरानी राम मंदिर से लेकर पाकिस्तान का मुद्दा जो है वो भुना चुकी हैं। इसी बात का मेरे को जवाब नहीं देना। वो हम लोगों को, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, किसी धार्मिक जातिवाद पे नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। उनकी किसी बात का मेरे को कोई जवाब देना नहीं है। क्या कुछ आंकड़े हो सकते हैं 4 जून को? ये पब्लिक तय करेगी। ये मैं जोशी नहीं हूँ, ठीक है। ये पब्लिक के मन में क्या है। आपकी तरफ से क्या उम्मीद है, तैयारियाँ क्या हैं? हम तो जैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं वैसा लड़ रहे हैं और मेहनत से लड़ रहे हैं।